फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल द वैदिक गुरुज में। आज वैदिक गुरुज क्लास 10 इंग्लिश मीडियम बच्चों के लिए चैप्टर 14 स्टैटिस्टिक्स एक्सरसाइज 14.3 हम फर्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं आपके लिए, जिसमें आपको बताएंगे कि एक ही क्वेश्चन से गिवन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन डाटा के लिए आप मीन, मीडियन और मोड तीनों कैसे निकाल सकते हैं, और इसके लिए हम एम्पिरिकल फॉर्मूला का भी आपको आज यूज करना सिखाएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन हम ले रहे हैं एक्सरसाइज 14.3 का। The following frequency distribution gives the monthly consumption of electricity of 68 consumers of a locality। किसी लोकेलिटी में कि इलेक्ट्रिसिटी एक महीने में कितनी कंज्यूम होती है कुछ कस्टमर्स की, उन्होंने डाटा तैयार किया है। हमें इसके लिए फाइंड द मीडियन, मीन और मोड तीनों चीजें कैलकुलेट करनी है और उनका कंपैरिजन करना है। तो देखिए, जो डाटा गिवन है हमें मंथली कंजम्पशन का यूनिट्स की फॉर्म में कि 65 to 85 जो है वो 4 कंज्यूमर्स की कंज्यूम होती है बिजली, 85 to 105 5 कंज्यूमर्स की इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम हो रही है, 105 to 125 13 कंज्यूमर्स की। इस तरह से ये फ्रीक्वेंसीज दे रखी हैं, ये क्लास इंटरवल है। हम सबसे पहले मीन कैलकुलेट करते हैं। मीन के लिए हम यहां पर यूज करने वाले हैं अज्यूम्ड मीन मेथड। हमने आपको 3 मेथड सिखाए थे, तो उसमें से अज्यूम्ड मीन यूज कर रहे हैं। एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस समेशन एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई। ए क्या होता है? ए होता है अज्यूम्ड मीन, जो हमने अपनी तरफ से सपोज करना है। तो देखिए, यहां टेबल में चलते हैं। मीन कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले आपको जो चीज कैलकुलेट करनी होती है वो होते हैं मिड पॉइंट्स, जिनको हम बोलते हैं मिड पॉइंट्स, और एक्सआई से डिनोट करते हैं इसको हम। देखिए, जो भी हमारा ये क्लास इंटरवल है, इसकी लोअर लिमिट और इसकी अपर लिमिट दोनों को प्लस करना है और 2 से डिवाइड करना है। तो 65 प्लस 85 जो है 150 आएगा, और 150 डिवाइड बाय 2 75। इसी तरह से 85 प्लस 105, इन दोनों को जब प्लस करेंगे तो 190 होगा, और 190 डिवाइड बाय 2 करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा 95। ठीक है, अब ये देखिए कितना गैप है क्लास इंटरवल का, 20 का है यहां पर। तो सब जगह 20 का गैप है, तो मिड पॉइंट में भी 20 का गैप इंक्रीज होता जाएगा। 95, फिर 115, 135, 155, 175 और 195। राइट, अब हमने निकालना है जो हमारे पास मिड पॉइंट निकल गए, इनमें से एक सेंट्रल वैल्यू, मिड वैल्यू ले लेते हैं, उसको अज्यूम कर लेंगे कैपिटल ए, अज्यूम्ड मीन। तो यहां हमने अज्यूम मीन जो लिखा था, तो कैपिटल ए की वैल्यू हमने सपोज कर ली कि 135 है। अब हम क्या करेंगे, हम नेक्स्ट कॉलम कैलकुलेट करेंगे डीआई। डीआई क्या होता है? एक्सआई माइनस ए, यानी जो हमने ये मिड पॉइंट एक्सआई लिखे थे, इन सब में से हम 135 जो ए की वैल्यू है वो माइनस कर देंगे। तो देखिए क्या आएगा, 75 माइनस 135 माइनस 60, 95 माइनस 135 माइनस 40, 115 माइनस 135 माइनस 20, 0, 20, 40 और 60, ये वैल्यूज आ जाएंगे। अब जो ये फ्रीक्वेंसीज वाला कॉलम था एफ आई और जो डी आई आया, इनको मल्टीप्लाई कर देना है हमने, एफ आई मल्टीप्लाई डी आई। तो देखिए कर रहे हैं 4 इंटू माइनस 60 माइनस 240, 5 इंटू माइनस 40 माइनस 200, 13 इंटू माइनस 20 माइनस 260, 0, और 14 इंटू 20 280, 8 इंटू 40 320, और 4 इंटू 60 240। इन सबको प्लस कर लेंगे आप, तो हमारे पास जो वैल्यू निकल आएगी वो आएगी सिग्मा एफ आई डी आई की, और इन सबको ऐड करेंगे तो हमारे पास ये 140 आ रहा है। राइट, सिमिलरली जो हमारे पास फ्रीक्वेंसीज गिवन थी सिग्मा एफ आई, इन सबको भी प्लस कर लेंगे। इन सबका प्लस हमें स्टेटमेंट में भी गिवन था, वो था 68। तो देखिए, ये सारी वैल्यूज हमने यहाँ फॉर्मूला पुट करनी है मीन के। एक्स बार इज इक्वल्स टू ए, यानी 135 प्लस सिग्मा एफ आई डी आई आया था 140 डिवाइड बाय सिग्मा एफ आई की वैल्यू आई थी 68। तो एक्स बार हो गया 135 प्लस, इसको पॉइंट्स में कन्वर्ट कर लेंगे आप, 2.06 आएगा। तो एक्स बार की वैल्यू आ गई 137.06, यानी मीन जो था वो हमारा 137.06 आ गया। देखिए, हमने इस क्वेश्चन में मीडियन, मीन और मोड तीनों चीजें कही हैं। मीन हमने कैलकुलेट कर लिया, 137.06 आया था। अब हम मोड कैलकुलेट कर रहे हैं, तो मोड का फॉर्मूला देखिए लिख लिया है, एल प्लस f1 माइनस f0 डिवाइड बाय 2f1 माइनस f0 माइनस f2 मल्टीप्लाई बाय h। तो मोड कैलकुलेट करने के लिए जो सबसे पहली चीज हमें जरूरत पड़ती है वो होती है
मॉडल क्लास के किस क्लास इंटरवल के अंदर हमारा मोड लाई करेगा। वो कैसे पता चलेगा, हम फ्रीक्वेंसीज को देखेंगे और जो सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है, सबसे ज्यादा सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी है ये 20, राइट। तो ये मॉडल क्लास होगी। इसके सामने वाला जो क्लास इंटरवल है ये हमारा 120 के सामने जो क्लास इंटरवल है ये मॉडल क्लास बनेगा, यानी 125 to 145। इस क्लास इंटरवल की जो लोअर लिमिट है L, उसको L से डिनोट करेंगे 125, और जो हमारे पास ये सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है इसको मैं लिख रहा हूं F1। तो F1 की वैल्यू पता चल गई 20, और 1 से पहले आपको पता है 0 आता है, तो इसके पहले वाली यानी इसके ऊपर वाली फ्रीक्वेंसी वो F0 बनेगी 13, और 1 के बाद 2 आता है, तो F1 से अगली फ्रीक्वेंसी F2 हो गई यानी कि 14। और अब बचता है H क्या होता है, H होता है क्लास इंटरवल का गैप, कि कितना गैप है क्लास इंटरवल का मॉडल क्लास का। ये कितना गैप है 125 से 145 का 20, तो H की वैल्यू आ गई 20। ये सारी वैल्यूज अब आप इस फॉर्मूले में पुट करेंगे तो हमारे पास मोड निकल आएगा। देखिए एक एक करके कर रहे हैं। L के प्लेस पे लिख रहे हैं 125 प्लस F1 की जो वैल्यू थी वो है 20 माइनस F0 13 डिवाइडेड बाय 2 इंटू F1 यानी 20 माइनस F0 की वैल्यू 13 और माइनस F2 की वैल्यू 14, मल्टीप्लाई में H है यानी 20। सॉल्व करिए, देखिए 125 प्लस 20 माइनस 13 7 डिवाइड बाय 20 मल्टीप्लाई टू 40 माइनस 13 माइनस 13 माइनस 14 माइनस 27 इंटू में 20, तो ये आ जाएगा देखिए 125 प्लस 7 अपॉन 7 मल्टीप्लाई 20 तो 140 हो गया, और 40 माइनस 27 13 हो गया। इसको भी आप पॉइंट्स में कन्वर्ट कर लीजिए तो ये आएगा 10.77। तो देखिए मॉड की जो वैल्यू आ गई है हमारे पास वो आ गई है 135.77। हमें फर्स्ट क्वेश्चन में मीडियन, मीन और मोड तीनों चीजें कैलकुलेट करनी थी। हमने मीन कैलकुलेट किया 137.06, मॉड कैलकुलेट किया 135.77, अब मीडियन बचा है। तो मीडियन कैलकुलेट करने के लिए हम फॉर्मूला अप्लाई करने के बजाय सीधा इंपेरिकल फॉर्मूला यूज करते हैं, जो है मॉड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। तो इस फॉर्मूले में अगर मैं वैल्यूज पुट कर दूं मॉड की 135.77 इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ मीडियन, ये हमें कैलकुलेट करना है, माइनस 2 टाइम्स ऑफ मीन, यानी मीन की वैल्यू पुट कर देते हैं 137.06। तो देखिए अगर इसको सिंप्लीफाई करें 135.77 दिस इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई मीडियन माइनस इसको 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये आएगा 274.12, ये माइनस इधर आके प्लस हो जाएगा 135.77 प्लस 274.12 इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ मीडियन। मीडियन हमें कैलकुलेट करना है। इन दोनों को जब आप ऐड करेंगे तो क्या आएगा 409.89, दिस इज इक्वल्स टू 3 मल्टीप्लाई मीडियन, और ये 3 अब डिवाइड में आ जाएगा तो मीडियन की वैल्यू आ जाएगी 409.89 डिवाइड बाय 3 इज इक्वल्स टू मीडियन, और आप इसको डिवाइड कर दीजिए तो हमारे पास जो मीडियन की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 136.63 अप्रोक्सीमेटली। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ मीडियन, हमने इंपेरिकल फॉर्मूला की हेल्प से कैलकुलेट कर ली। कंपैरिजन करना था, देखिए मीडियन 136.63, मॉड 135.77 और मीन 137.06। हमने तीनों चीजें कैलकुलेट कर ली, मीन, मॉड और मीडियन। अब हमें इनका कंपैरिजन करने के लिए कहा गया था, तो अगर हम ध्यान से ऑब्जर्व करें तो तीनों ही वैल्यू जो है मीडियन 136 है, मोड 135 और मीन 137.06 अप्रोक्सीमेटली इक्वल हैं तीनों वैल्यूज। सेंट्रल टेंडेंसी के तीनों मेजर्स अप्रोक्सीमेटली इक्वल आ रहे हैं किसी भी मेथड से चाहे आप कैलकुलेट करें। तो देखो बच्चों, आपने ये था क्लास 10 चैप्टर 14 स्टैटिस्टिक्स का एक्सरसाइज 14.3 का फर्स्ट क्वेश्चन, जिसमें हमने आपको गिवन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए तीनों सेंट्रल टेंडेंसी के मेजर्स जो थे मीन, मीडियन और मोड कैलकुलेट करने सिखाए, एम्पिरिकल फॉर्मूला का यूज सिखाया। आपने इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है, बड़े ध्यान से करना है और क्लास 10 के मैक्सिमम बच्चों के साथ शेयर जरूर करें। अगर आप चाहते हैं कि आने वाले वीडियोस वैदिक गुरुज के सबसे पहले आपको मिले तो आप अभी यूट्यूब से हमारा चैनल द वैदिक गुरुज सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन जरूर दबाएं। हमारी आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, आप अपने घर में रहें, सेफ रहें, सुरक्षित रहें। स्टे होम, स्टे सेफ, स्टे सिक्योर एंड स्टे ट्यून्ड विद द वैदिक गुरुज। बहुत जल्द फिर मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।